प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में पाठ 7 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लोकतंत्र के परिणाम की चर्चा करेंगे, यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के परिणाम पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम पर क्या स्थितियां बनती हैं। तो जब हम लोकतंत्र के परिणाम की बात करते हैं तो लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों की आवश्यकताओं और उसकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है ना, ये चीजें लोकतंत्र के परिणाम में हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो जब हम लोकतंत्र के परिणाम को देखते हैं तो सबसे पहले उसका पहला मानक जो तय करते हैं वो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे हम, या मूल्यांकन का स्तर क्या होगा। लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक भेद यानी सोशल डिफरेंसेस, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करने के बाद इसे मान्यता दी जाती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। केवल नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा ही नहीं देता है, एक व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, कमरे में गलतियों को ठीक करने की भी अनुमति देता है। ये सारी चीजें लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए दी जा सकती हैं। दूसरा आता है इसका राजनीतिक परिणाम क्या होता है। यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। यानी पहला था लोकतंत्र का मूल्यांकन, लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन। और दूसरे में हम जो दूसरा हमको जानना है इसमें है राजनीतिक परिणाम, यानी लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमको फैक्टर देखने के लिए मिलता है क्या नाम है राजनीतिक परिणाम में, तो सबसे पहला फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है कि जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार का निर्माण। ठीक है, इसके अंतर्गत जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार का निर्माण। जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार का निर्माण। दूसरा है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी और निर्णय डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दूसरा जो इसमें हमको देखने के लिए मिलता है, पहला है जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार का निर्माण। ठीक है, दूसरा है पारदर्शी और निर्णय निर्माण। इस प्रकार की सरकार हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब बाकी चीजें हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या चीजें लोकतंत्र के परिणाम में हो सकती हैं। धन्यवाद।